नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवाली। दोस्तों, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह जी पर कुल 9 वीडियो आ चुके हैं। ये 10वां वीडियो है दोस्तों, और मेरे ख्याल से मेरा जो सामग्री है इस वीडियो के साथ आज उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा खत्म हो जाएगी। कुछ और मिलेगा तो जरूर मैं बनाऊंगा। और 1980 तक हम कर चुके हैं और 1980 के बाद की बात अब करेंगे। और इंदिरा गांधी ने उनको अपने मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया था, और मंत्री पद मिलने के बाद उन्होंने अपने आप को अहिरवाल में मौजूद करने का काम जारी रखा। राव साहब के परिवार का अहिरवाल की राजनीति में दबदबे के पीछे दरअसल कोई एक कारण नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत लंबी यात्रा है। और पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि अहिर जो शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, उन्हें पारंपरिक नेतृत्व पसंद है। राव वीरेंद्र सिंह जी ने राव बहादुर बलबीर सिंह जी के बाद अहिरवाल के जो अहिर हैं उनको ये पारंपरिक नेतृत्व दिया है, इसलिए उनका परिवार आज तक वहां पर जीतता आ रहा है। और राव वीरेंद्र सिंह जी ने 1957 में राज्य के में जो चुनाव है उसके बाद वो पहली बार एक मंत्री के रूप में अहिरवाल में सामने आए, और 1967 में मुख्यमंत्री की कुर्सी जब उन्हें मिली तो जो अहिर हैं उन्होंने अपने आप को रामपुरा हाउस के गौरव से जोड़ लिया। और अहिरों के मन में तब से लेकर आज तक एक ख्वाहिश है कि अहिरवाल में फिर से मुख्यमंत्री बन सकता है तो यहीं से कोई बन सकता है। और आज तक वो रामपुरा हाउस से जो अपना लगाव है वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। उनको लगता है कि ये सपना केवल रामपुरा हाउस से ही कभी ना कभी पूरा हो सकता है कि हमारा भी यहाँ से मुख्यमंत्री हो। और भागवत भक्ति आश्रम और राव तुलाराम ट्रस्ट और शैक्षणिक संस्थानों ने भी इसमें एक बड़ा सहयोग दिया है। और अहिरवाल में काफी लंबे समय के बाद यह भी देखने में अब आ रहा है कि जो शिक्षित शहरी और युवा अहिर मतदाता हैं वो राव वीरेंद्र सिंह जी के परिवार के पक्ष में अब कम हैं। उनको एक सत्तावादी नेता लोग मानने लगे हैं। अहिरवाल में ये एक मत विभाजन अब देखने में मिल रहा है। तो राव इंद्र जी के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती अब सामने आएगी कि जो युवा मतदाता हैं, शहरी मतदाता हैं, अहिर हैं जो, और जागरूक लोग हैं, वो अब परंपरागत नेतृत्व पसंद नहीं करते हैं। और राजनीतिक जो फ्लोर क्रॉसिंग में लिप्त होने के लिए उनकी आलोचना आज भी लोग करते हैं। नवगठित युवा संगठन यादव समाज के बहुत सारे लोग राव वीरेंद्र सिंह जी की जो राजनीतिक है और अब राव इंद्रजीत जी की राजनीति की उसकी आलोचना करने वाले अब खूब मिल जाते हैं। और समाज के कार्यकर्ता स्वामी सुधानंद और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री होते थे, कृषि मंत्री भी रहे ब्रह्म प्रकाश जी, उनको अपना नेता एक समय में माना जाने लगा था। चंद्रजीत यादव जो थे वो एक वैकल्पिक नेतृत्व की तलाश देने की कोशिश उस समय भी करते रहे थे। और 1982 में जब विधानसभा के चुनाव में कर्नल राम सिंह की अगुवाई में काफी हद तक राव वीरेंद्र सिंह जी को राजनीतिक रूप से पीछे धकेलने में सफलता विरोधी गुट को मिली थी। और इससे पता चलता है कि राव वीरेंद्र सिंह जी का परिवार भी कोई अजय परिवार नहीं है। अहिरवाल में उनको हराया जा सकता है अगर उनकी जनता के साथ कनेक्टिविटी कम होती है या राजनीति के साथ वो खुद को नहीं बदलते हैं। और राव वीरेंद्र सिंह जिनको पॉकेट बोरो माना जाता है, उनकी प्रतिष्ठा को एक गंभीर झटका समय समय पर मिलता रहा है। और रिव बेल्ट में 5 में से 3 सीटों पर भी वो हार गए थे। रेवाड़ी में उनकी बहन को आजाद उम्मीदवार कर्नल राम सिंह ने 8000 मतों से हराया था। महेंद्रगढ़ में हरियाणा जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने पूर्व विकास मंत्री राव दलीप सिंह को 9376 मतों से हराकर भाजपा का मनोबल बढ़ाया था। राव निहाल सिंह ने अटेली में कांग्रेस के राव बंसी सिंह को 193 मतों के मामूली अंतर से हराकर चौंकाया था। और जाटू साणा ने से राव वीरेंद्र सिंह जी के बेटे राव इंद्रजीत और बावल से शकुंतला भगवाड़िया जी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे। और इससे पहले जनवरी 1980 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो विशाल हरियाणा पार्टी ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया और उसमें 10 में से 5 सीटें जीती थी। राव साहब 5 में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। और 1980 में राव वीरेंद्र सिंह जी को केंद्रीय कृषि मंत्री और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री बनाया गया था। अगले साल उनको सिंचाई और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय भी मिले। और 31 अक्टूबर 1984 को दोस्तों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का हत्या हो गई थी। और इसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने फिर से राव साहब को मंत्रिमंडल में केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया। आम चुनाव 24 से 27 दिसंबर 1984 को हुआ और कांग्रेस पार्टी में एक सिंपैथिकल लहर थी। 545 में से 415 सीटें उन्होंने जीती। और राव वीरेंद्र सिंह जी ने फिर से कांग्रेस की टिकट पर महेंद्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा में प्रवेश किया, लेकिन इस बार उनको मंत्रिमंडल में
राजीव गांधी ने नहीं लिया। इस कार्यकाल के दौरान संसद के सदस्य वो बने रहे और 25 मार्च 1986 को जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद जो संशोधन विधेयक चर्चा के लिए दौरान संसद में आया, तो इस में राव वीरेंद्र सिंह जी ने जो भाषण दिया उसकी बहुत सालों तक चर्चा होती रही और लोकसभा को सतलुज यमुना लिंक नहर की पृष्ठभूमि से अवगत करवाते हुए उन्होंने नदी जल विवाद में हरियाणा के साथ हो रहे अन्याय को जिस तरीके से रखा था, उससे पहली बार हरियाणा में जो अहीर थे उनके अलावा भी लोगों ने देखा। राव वीरेंद्र सिंह तो समझदार नेता हैं और जाटों के बीच में भी उनकी एक जो छवि है वो पहली बार उसमें एक बदलाव देखने को मिला। और इस दौर में चौधरी देवीलाल और राव वीरेंद्र सिंह जी के बीच दुश्मनी की जो दीवारें हैं दोस्तों, वो गिरती हुई दिखाई दी। 14 सितंबर 1986 को चौधरी देवीलाल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राव वीरेंद्र सिंह जी को नारनौल में एक जनसभा में भाग लेने के लिए बुलावा भेजा था और उधर 23 सितंबर को अपने दादा राव तुलाराम जी की स्मृति में मनाए जाने वाला सार्वजनिक अवकाश रद्द करने के लिए, उस समय वो बंसीलाल सरकार से ज्यादा खुश नहीं थे और चौधरी देवीलाल उनको जनता दल में आने के लिए लगातार आमंत्रित कर रहे थे और राव वीरेंद्र सिंह जी की कोशिशों ही से रेवाड़ी भी जिला बनाया गया। फिर बाद में दबाव उनका काम कर गया। वहां पर राजीव गांधी पर बोफोर्स के आरोप लगने लगे थे और राव साहब को भी लगने लगा था कि अब बदलाव का समय है और जनता दल के साथ हाथ मिलाने का समय है। राजीव गांधी ने अक्टूबर 1989 में शायद लोकसभा भंग हुई थी और दिसंबर चुनाव हुए थे। राव साहब जनता दल की टिकट पर राव वीरेंद्र सिंह जी को फिर से संसद के सदस्य वो चुने गए और ये चुनाव कांग्रेस के लिए, खासकर राजीव गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन किया गया और वीपी सिंह ने 2 दिसंबर को 1979 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। देवीलाल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और 5 नवंबर को जनता दल अलग हो गया और वीपी सिंह ने 7 नवंबर को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद चंद्रशेखर उनके नेता के रूप में चुने गए। 10 नवंबर 1990 को कांग्रेस के भारी समर्थन से भारत के प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन राव वीरेंद्र सिंह उस सरकार में केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री उन्होंने उनको बनाया था। ये सरकार अल्पकालिक थी और वो कांग्रेस का समर्थन वापस लेने से सरकार टूट गई और चंद्रशेखर जी भी ज्यादा दिन भारत के प्रधानमंत्री नहीं रह पाए। 5 मार्च 1991 को दोस्तों फिर मध्यावधि चुनाव की घोषणा देश में हुई और राजीव गांधी अपनी सद्भावना यात्रा के साथ लोकप्रियता फिर से हासिल कर रहे थे और इसी दौरान श्री पेरुबंदूर में एक लिट्टे आतंकवादी एक युवा लड़की ने उनकी हत्या कर दी और इस चुनाव में राव साहब को कांग्रेस पार्टी के कर्नल राम सिंह ने, राजीव गांधी की हत्या के बाद ये चुनाव हुआ था और कांग्रेस के लिए एक जबरदस्त सहानुभूति थी, तो कर्नल राम सिंह ने राव वीरेंद्र सिंह जी को चुनाव में हरा दिया। 1996 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए। राव साहब फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए और महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी के कर्नल राम सिंह से हार का सामना करना पड़ा और लगातार ये उनकी दूसरी हार जीवन में थी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार 16 मई से 1 जून तक 17 दिनों तक चली। फिर देवगौड़ा जी आए, इंद्र कुमार गुजराल जी आए, संयुक्त मोर्चा की सरकारें रही। बड़ा अजीब सा दौर था, उस समय पड़ता था, रोज ही प्रधानमंत्री बदलते थे एक किस्म से, अब ये आ रहा है, अब ये आ रहा है। और फिर से कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस ले लिया गया और नए सिरे से फिर समर्थन मिलने का जारी रहा। फरवरी 1998 में फिर चुनाव हुए थे दोस्तों। इस चुनाव में कर्नल राम सिंह को हरा कर राव इंद्रजीत सिंह चुनाव जीते थे और इसके बाद राव इंद्रजीत ही अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये जो चुनाव था ये राव वीरेंद्र सिंह जी का आखिरी चुनाव था। इसके बाद उन्होंने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा। और राव वीरेंद्र सिंह जी एक राजनेता होने के कारण दक्षिणी हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया दोस्तों, इसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। RBS 1953 में उन्होंने खोला, राव तुलाराम कॉलेज खोला, उन जो दिल्ली में है उनमें उसका योगदान रहा। अहिर कॉलेज रेवाड़ी से वो जुड़े रहे। RBS पब्लिक स्कूल रेवाड़ी उन्होंने खुलाया। राव बलबीर सिंह जी भी शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देते रहे थे और उनके बाद राव वीरेंद्र सिंह जी ने दिया। खेती और शिक्षा राव वीरेंद्र सिंह जी की पसंद के 2 क्षेत्र थे दोस्तों। उन्होंने कृषि अनुसंधान रामपुरा रेवाड़ी की स्थापना अपने मंत्रित्व काल में कराई। राव वीरेंद्र सिंह जी ने अपने केंद्रीय कृषि मंत्री के कार्यकाल में देश के लगभग सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में सैकड़ों अनुसंधान केंद्रों के साथ कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि अनुसंधान संस्थानों की साथ में गहरी रुचि ली थी। वो हमेशा कृषि उत्पादों की खरीद में बेहतर दरों के पक्षधर थे। और ये निश्चित है दोस्तों कि अहिरवाल की राजनीति में जब जब भी इस पर रिसर्च होगा, इस पर बात होगी, तो राव वीरेंद्र सिंह जी का नाम हमेशा लिया जाता रहेगा।
और रामपुरा हाउस की जो चौधर है उसको चुनौती मिलने का जो दौर है वो हर दौर में जारी रहा है दोस्तों। राजनीति में मजा भी नहीं रहता अगर विरोधी ना हो, चुनौतियां ना हो। तो आज भी रामपुरा हाउस के ऊपर वर्चस्व की जो जंग है, रामपुरा हाउस की जो चौधर में दखल है, उसको कम करने के लिए वहां पर बहुत सारे राजनेता लगे हुए हैं और इधर से राव इंद्रजीत सिंह उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो एक राजनीति के विद्यार्थी के रूप में ये देखने की जरूरत होगी, रोचक भी होगा कि आखिर ये रामपुरा हाउस की जो चौधर जो राव बलवीर सिंह जी के समय से या राव तुलाराम जी के समय से शुरू हुई थी। राव तुलाराम जी तो सामाजिक रूप से सबके लिए आदरणीय हैं और जो राव बलवीर सिंह जी ने राजनीतिक रूप से एक चुनौती रामपुरा हाउस में उनको एक चुनौती के रूप में पेश किया है, उसको तोड़ने का जो कर्म है, उस पर जो अधिकार है वो लंबे समय चला है। कैप्टन अजय यादव काफी लंबे समय जीतते रहे, लेकिन फिर भी वो उतना एक प्रभावी नहीं हो पाए, या राव महावीर सिंह नहीं हो पाए, कर्नल महासिंह नहीं हो पाए। बहुत हर दौर में उनके सामने चुनौतियां पेश की गई। तो भविष्य में देखते हैं कि रामपुरा हाउस को कौन चुनौती पेश करता है। अगर अहिरवाल के साथी जुड़े हुए तो वो बताएं। और यह अध्ययन का विषय है कि रामपुरा हाउस की जो चुनौतियां हैं वो उनको कौन पेश कर सकता है। अगर आपकी नज़र में वो राजनेता हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों, राव वीरेंद्र सिंह जी की कहानी के ये 10 एपिसोड तैयार हुए हैं। जितना मैं कर पाया दोस्तों मैंने किया। आपने भी कमेंट करके बहुत सहयोग दिया, बहुत अच्छी जानकारियां दी। भविष्य में भी राव वीरेंद्र सिंह जी के बारे में कुछ मिलेगा, कुछ अच्छी जानकारी हासिल होंगी तो मैं आप तक जरूर लेकर आऊँगा। शुक्रिया। फिर अब आगे की राजनीतिक यात्राएं किसी और राजनेता के साथ जारी रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बजे की दोस्ती, 3 बजे की चाय के साथ राजनीति की बातों का मजा लेते रहिएगा दोस्तों, जुड़े रहिएगा। शुक्रिया, नमस्कार।